स्वयं प्रभु की वाणी। और कह रहे अथ चेत तुम अहंकारान श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि, यदि अहंकार वश मेरी बात नहीं सुनी तो तेरा विनाश हो जाएगा। इसके लिए प्रभु कहते हैं जिसने मेरा आश्रय ले लिया उसको दोनों की तरफ से निश्चिंत हो जाना चाहिए, स्वार्थ और परमार्थ। योगक्षेमम वहाम्यहम, योग भी मैं कराऊंगा और क्षेम भी मैं करूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करना। ये नए साल में देखते लोग कैसे न्यू हैप्पी न्यू ईयर और हमारा सब हैप्पी न्यू, हम सब उसी पंक्ति में है। हमारे विश्वास में कमी है, हमारे आश्रय में कमी, वो भी वो पूर्ण कर देंगे, वही पूर्ण करेंगे, चिंता मत करो। आप आश्रित होने का अंदर ही अंदर भाव बनाते चले जाओ। दिव्य चमत्कार, कोई नहीं रहेगा आपके आश्रय में। जो आश्रय शब्द है इसमें किसी को नहीं रखेंगे, दुखी मत होना। आपने अगर हमारे प्रभु का आश्रय लिया तो किसी को नहीं रखेंगे, बस शुरू भर होने दो कोई नहीं रह जाएगा भैया। हाँ रोना मत हाँ क्योंकि ये शुरू हो जाएगा फिर आपका कि वो भी हमसे मुंह फेर रहे हैं। देखो वो किसी की मान लेना, मान के कह रहे पूरा जीवन हो गया इसी देखते। जहां कहीं लगा है कि चलो कोई, तो दूसरे दिन रंग बदल गया उसका, दूसरे दिन ही रंग बदल गया। फिर आगे नहीं लेनी प्रभु आपके सिवा कोई ले राधा बाबा कहते हैं कि इनका जलनुआ स्वभाव है, ये दूसरिया नहीं रखते। मतलब प्रेम का शब्द है, बकाया इसमें बड़ा गूढ़ भाव है, ये बड़े कृपालु हैं। हमारा तो स्वभाव है फंसने का, पर ये कहीं फंसने नहीं देते। ये कृपा सिंधु हमें सदैव अपने ही चरण और होगा पक्का, वो जीवन भर देखते आ रहे, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं रोना मत, क्योंकि हमारा स्वभाव पकड़ना किसी न किसी, और जहां किसी को पकड़ा तो ये शुरू करेंगे। फिर आपको लगेगा इतना भी कृपा नहीं कर सकते, ये इतना भी नहीं कर सकते। वो कृपा ही कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके बंधन काट रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके हृदय में ना रहेगा गुरु, ना रहेगा चेला, केवल वही होगा अकेला ही अकेला मान लो, नहीं रोना पड़ेगा, हम रोए हैं इसलिए कह रहे, मान लो केवल प्रभु अंदर बैठा लो, कोई नहीं प्रभु के सिवा, बस इतना मानना पड़ेगा। गुरु पितु मातु बंधु को नाही, क्या है उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु, ऐसा ही है। मात ये सब उन्हीं के पर्यायवाची शब्द हैं, वही बस उन्हीं का आश्रय, दृढ़ता। बहुत चमत्कार है आश्रय में, मान लीजिए स्वयं प्रभु की वाणी। और कह रहे अथ चेत तुम अहंकारान श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि, यदि अहंकार वश मेरी बात नहीं सुनी तो तेरा विनाश हो जाएगा। प्रभु का शब्द, अथ चेत तुम अहंकारान न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि, यदि मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे, और मेरी बात सुनोगे तो मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। क्या नहीं हो सकता प्रभु की कृपा से? जब एक पारस साधारण लोहे को सोना बना सकती है, हम तो प्रभु की जाति के हैं, प्रभु की जाति के हैं पक्का। हे प्रभु की जाति के, अच्युत गोत्रीय है, हरिवंश गोत्रीय है, हरिवंश हरि के वंश के हैं। और कोई ये प्रकृति के आकर्षण में आकर आप अपने को भूल गए, अपने को और कुछ मान बैठे, इसलिए आपके ऊपर नियम लागू हो रहा है कि नहा धो के तैयार हो जाओ, नहीं तो आप हरि के हो, वैसे पवित्र हो कि आप कभी अपवित्र नहीं हो सकते हो। चेतन अमल सहज सुख राशि, अमल, आप अमल स्वरूप हो, आप परम पवित्र हो। लौटिए अपने प्रीतम की तरफ, लौटिए। साधन काल में जीवन निर्वाह की भी कोई आप बड़ी से बड़ी समस्या आने पर निराश और हताश मत होना।
वो तैयार होके आ रहा है, हर व्यवस्था लेके साथ आ रहा है। योगक्षेमम भाव में हम बैठे रहो। बड़े बड़े चमत्कार भक्तों को अनुभव में आए। गांधी जी के बेटे या भाई जी के पास पत्र आया गीता वाटिका में कि वो अपने परिकर सहित गोरखपुर स्टेशन से निकल रहे हैं और वहीं वो भोजन प्रसाद पाएंगे, आप व्यवस्था कर दीजिए। ऐसा शायद गांधी जी के बेटे का ही या कोई परिकर था ऐसा स्मृति में। तो भाई जी को जब भाई जी ने कहा गाड़ी आने को थोड़ा ही समय रह गया, इस समय में कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब कैसे, क्या 15-20 लोगों का भोजन कैसे हो सकता, मतलब कैसे, पत्र तो अभी मिला, अभी गाड़ी आने वाली, कैसे कैसे। बस जहां हुआ कैसे तो बोले ऐसे हरी हरी। बस इतनी बात थी कि इतने में एक खड़खड़ा में, जिसमें घोड़ा गाड़ी होती है ना, उसमें लदे हुए पुआ खीर मीठा और सब आए। बोले भाई जी वो उनके यहाँ आज संत सेवा उत्सव था तो उनका पहले गीता वाटिका जाएगा। तो भाई जी तुरंत आदमी बैठा, बोले गोरखपुर स्टेशन ले जाओ। उसी वहां गए और गाड़ी रुकी और सबको पवाया। कैसा विधान उसका, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। कितने ऐसे प्रसंग जीवन में भक्तों के आते हैं, ये अनुभव कराते हैं कि बात बाद में होती, व्यवस्था पहले होती है। मतलब प्रभु ने बनवाना पहले शुरू कर दिया था प्रसाद पाने की मांग बाद में आई और प्रसाद पहले से तैयार करवा रहे हैं। हमें क्या परवाह, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वो सब कर लेंगे। दुर्वासा जी को पवाला भी नहीं पड़ा। श्री युधिष्ठिर जी की समस्या का समाधान असाधारण कृपा से हो गया। ऐसे धुले हुए पात्र से शाक का प्रकट होना, उस शाक को जिह्वा पे रखते ही संपूर्ण ब्रह्मांड का तृप्त हो जाना, यह है। दुर्वासा जी का वरदान मांग लो, लेकिन भोजन की बात मत कहो। सुनो, हमारे प्रभु बहुत सामर्थ्यशाली। विश्वास करके अपने आप को एक जन्म छोड़ दो, दिया प्रभु। अब हर समस्या में तुम्हें प्रभु की तरफ देखना होगा। किसी और से समस्या का समाधान मत चाहना, मत बताना। मन की समस्या, तन की समस्या मत बताना किसी से। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुन इठ लई हैं लोग सब बाट न लई है कोई। मत बताना, जानने वाले जान रहे हैं। और आपको अगर उपहास कराना है, सहाना है, तो हम राजी आपसे ही होंगे। बस आप ही जाने, दूसरा नहीं। वो जान जाएंगे, वो जानी जान है, वो सब जान रहे और जान जाएंगे। और आप महा आनंद में होंगे, आपकी एकांतिक निष्ठा पुष्ट होगी। ये विश्वास कर लो, आपकी श्रद्धा को कभी वो नष्ट नहीं होने देंगे। ये जरूर है कि आपकी श्रद्धा इतनी बलवान हो जाए कि भारी से भारी प्रतिकूलता दिखाई देने पर भी हिले ना। ये बहुत सीधा मार्ग वर्णन हो रहा है, बहुत सीधा। सब नियम कानूनों से एक अलग ही कानून है, त्यज लोक धर्मान। त्यज लोक धर्मान का सिद्धांत चल रहा है। परमार्थिक साधन में विघ्न बाधाएं अनेक प्रकार की आती हैं। पहले तो कह रहे जीवन काल में, जीवन निर्वाह में शरीर रोग आदि की और भी कई बाधाएं आ सकती हैं। आप घबराना मत, विचलित मत होना। आ सकती है, ऐसा नहीं कि जुकाम होगा ही नहीं। भगवत आश्रित हो गए अब जुकाम नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आज से ही हो जाए, ऐसा है उसका। हो सकता है आज से ही तुम्हें विघ्न दिखाई देने लगे, आप डरना नहीं। किसी भी विघ्न बाधा को नष्ट करने के लिए कृपा कवच लग चुका आपके ऊपर। विश्वास कर लो, अब कोई विघ्न बाधा आपको परास्त नहीं, कृपा कवच लगा हुआ है। और परमार्थिक साधन में भी, ये तो व्यवहारिक बाहर की बात, शरीर रोग ग्रसित बाहर आदि आदि। परमार्थिक साधन में विघ्न बाधाओं के आने की बात हो सकती है।
आंतरिक काम क्रोध आदि और भी बहुत सी बाधाएं, वो जो भगवत प्राप्ति में बाधक भाव प्रकट करके साधक को भ्रष्ट कर देती हैं। इसके लिए प्रभु कहते हैं जिसने मेरा आश्रय ले लिया उसको दोनों की तरफ से निश्चिंत हो जाना चाहिए, स्वार्थ और परमार्थ। योगक्षेमम वहाम्यहम, योग भी मैं कराऊंगा और क्षेम भी मैं करूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करना। अपनी कृपा से आज से मैं तुम्हारा भार लेता हूं, तुम्हारी साधना संपूर्ण मैं करूंगा, बाहर और भीतरी सारी बाधाएं दूर मैं करूंगा, और साधन के द्वारा प्राप्त होने वाली बड़ी बड़ी स्थितियां मैं प्रदान करूंगा। ये विश्राम भूमि, आप जो चाहो साधन करा लो, आप जो चाहो स्थिति दे दो, आप जैसा चाहो। आज से आपकी शरण में हूं। रोज अपने ऐसे करते हैं, रोज हो रहे हैं ना, रोज नए नए होते हैं। नया साल तो आज नए साल में होते हैं। हाँ, नयो नेह नवरंग नयोर। ये सुनो, देखो लोग उत्साहित हैं, बोले साल नया आया तो इसमें उत्साहित है। हमारा तो सब कुछ नया है। नयो नेह नवरंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नौ पीतांबर है, नई चूनरी और नई नई बूंदन भींजत। बोले सब नया नया कैसा होता होगा उस उपासक के हृदय में। ये नए साल में देखते लोग कैसे न्यू, हैप्पी न्यू ईयर और हमारा सब हैप्पी न्यू, हाँ सब न्यू। नौ किशोर प्रिया प्रीतम नवीन नौ वृंदावन हरित मनोहर, नौ चातक बोलत मोर मोरी, नौ मुरली जो मल्हार नई गति, श्रवण सुनत आए घन घोरी, नौ भूषण नौ मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोरी थोरी, और जैसे ही हरिवंश हसीस देत मुख, चिरजीवो भूतले हाजिर। कितना आनंद होगा। तुम एक विषय में इतने आनंदित हो, गुलदस्ता माला फूल सब अर्पित करे और नाच रहे हो। बोले क्या बोले, हैप्पी न्यू ईयर है, ईयर, हाँ हैप्पी न्यू ईयर। हमारा यहाँ हैप्पी न्यू सब कुछ, ईयर ही नहीं सब कुछ, डियर हमारा प्यारा नया, हमारे प्यारे का सारा सब संविधान नया। तुम्हारा ईयर हमारा डियर, हमारा प्यारा नया है, हमारा प्यार नया है, हमारे प्यारे का सब कुछ नया है, नवीन है। इसलिए सोचो कितना आनंद होगा जब सब कुछ नया है। नया प्रीतम, नया वृंदावन, नवीन शोभा, नवीन बंसी, नवीन भूषण मुकुट विराजमान हुए हमारे प्रिया प्रीतम। आश्रित हो जाओ, न स्वार्थ की चिंता न परमार्थ की चिंता, है जैसे हैं आपके हैं। बोले भजन नहीं बनता, वो भजन बने तो ये निश्चिंतता आवे। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोत पाव पसार। प्रभु यहां कह रहे हैं कि जो साधन के द्वारा स्थिति प्राप्त होती है मैं करवाऊंगा। तो साधन में तो चूक हो सकती, लेकिन प्रभु के वचनों में चूक नहीं हो सकती। सिर्फ इन श्री चरणों के आश्रय के सिवा आप में कोई बल नहीं है। किसी से कोई भी आस करेंगे तो आपका परिहास ही होगा, ये बात समझना होगा। इसीलिए आश्रय तत्व को समझना आवश्यक है। नहीं आप निराश हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं। जब हम इस मार्ग में चलते हैं तो प्रगट में आश्रय लेने की आदत होती है। अपने लोगों की बहुत जन्मों से आदत है प्रगट में आश्रय लेने की। किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी विषय का। परिणाम में क्लेश ही हाथ लगेगा। यदि आपने श्री चरणों के सिवा और कोई आश्रय लिया तो कहीं भी गुरु चरणों के आश्रय का आंतरिक भाव प्यारे जू के चरणों का ही आश्रय है।
गुरु चरणों से प्यारे जू के श्री चरणों की आसक्ति का ही पूर्ण संयोग बनता है। गुरु आज्ञा, गुरु सेवा, गुरु मंत्र, गुरु उपदेश प्यारे जू के श्री चरणों की दृढ़ता प्रदान करते हैं। यदि आपने प्यारे जू के चरणों की बात छोड़ दी तो आप कहीं भी हो, आपको जो स्थिति चाहिए वो नहीं आएगी। तैयार रहना है। प्रगट में गुरु आश्रय भी छूट सकता है, पर गुरु मंत्र और गुरु उपदेश न छोड़ना। प्रगट में छूट सकता है, सानिध्य छूट सकता है। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रगट में जो आपने जिनको गुरु माना है वो नाशवान शरीर है, वो नष्ट होगा। आज नहीं तो कल नष्ट होगा। प्रगट में आपने आश्रय लिया है तो सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी व्यवहार में त्रिगुणात्मिका प्रकृति का बर्ताव हो सकता है। अनुकूलता प्रतिकूलता की वार्ता हो सकती है। फिर क्या करोगे आप? बहुत सूक्ष्म विषय है। आपने सदगुरुदेव का प्रगट में आश्रय लिया और उनके मंत्र और उपदेश को आपने नहीं समझा। वो जहां स्थापित करना चाहते हैं आपने वहां अपनी स्थिति नहीं बनाई तो आप दुखी हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे, आप क्लेशित हो जाएंगे। प्रगट में शरीर या प्रगट में जो सानिध्य आप समझ रहे हैं ये अधूरा सानिध्य है, पूरा नहीं है। पूरा सानिध्य है स्वरूप का आश्रय। गुरुदेव का जो स्वरूप है वो कभी आपसे अलग नहीं हो सकता। जैसे प्राणों के बिना देह की कोई सत्ता नहीं है, प्राण से ही देह संचित, ऐसे गुरुदेव के बिना हमारी कोई सत्ता नहीं। मंत्र उपासना सब गुरुदेव ही। अगर हमने ये बात न मानकर प्रगट सानिध्य को ही केवल माना तो हम अधूरे हो जाएंगे। ये शरीर हटने पर या गुरुदेव का प्रगट शरीर हटने पर आपको ऐसा लगेगा कि आज हम अधूरे हो गए, अनाथ हो गए। या गुरुदेव प्रगट लीला में आपको अलग कर दें तो आपको लगेगा कि अब मैं असहाय हो गया, अब हमारा उपासना ही नहीं बची, गुरुदेव ने अलग कर दी। इसीलिए कह रहे हैं बड़ी सूक्ष्मता से समझो, श्यामा श्याम के आश्रय में अपने आप को कर दो। गुरुदेव प्रगट से अलग हो जाएंगे पर आपसे अलग नहीं हो सकते। यदि आपने श्री जी के श्री चरणों का आश्रय लिया है तो समझ पा रहे हो ये बात हमारी, या कोई प्रश्न है इसमें? इसलिए कि इसे समझना जरूरी है। ये जो प्रगट में आप देख रहे हैं सदा नहीं चलेगा, सदा नहीं चला है किसी का, सदा नहीं चल सकता है। ये एक माया के काल में ऐसा हो रहा है, कभी ऐसा काल आएगा कि ये नहीं होगा, फिर आप क्या करोगे? प्रगट में सामने आपके हमारा आपका मिलन है या किसी का मिलन है, ये सदैव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये विनाश भूमि है, मृत्यु लोक है, यहाँ कोई सदैव साथ नहीं रहता। फिर क्या करोगे? इसलिए आश्रय केवल श्यामा श्याम का। गुरुदेव श्यामा श्याम है और वो त्रिकाल हैं। ये रूप बाहर से जो हम देखते हैं पांच भौतिक रूप, ये अंतर ध्यान होगा किसी का भी हो। यद्यपि श्री भगवान का चिदानंद में बपू होता है, पर लीला में जब प्रकट होते हैं तो वो भी अंतर ध्यान ही होते हैं। सर्वत्र होते हुए प्रकट होने की लीला करते हैं,
तो सर्वत्र होते हुए भी अंतर्धान होने की भी लीला करते हैं ना। ऐसे आपको कच्चे नहीं बनना, नहीं तो दुखी होना पड़ेगा। कुछ बातें अनुभव की होती, मंत्र और उपासना के सिवा अन्य आश्रय अगर प्रगट में भी लिया तो आपको दुखी होना पड़ेगा। प्रगट में या प्रकट में केवल श्री जी का आश्रय, केवल। तो बीच में ये शरीर मिला है और बीच में ये चला जाएगा। गुरुदेव अप्रकट रूप से आपको प्यार कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। जब आपको ये शरीर नहीं मिला था तब आपको परमार्थ में कौन चला रहा था? यहीं से यात्रा थोड़ी प्रारंभ हुई आपकी, किसी की भी। छोटी से छोटी भी परमार्थ की वृत्ति या बड़ी से बड़ी स्थिति केवल केवल गुरुदेव की कृपा से आती है। तो आपको प्रगट वपु गुरुदेव कितने दिनों से मिले हैं, लेकिन आपके अंदर परमार्थ का सृजन कब से शुरू है आपको भी पता नहीं होगा। परमार्थ का सृजन किस जन्म से चल रहा है, किस तिथि तारीख से चल रहा है, कब से चल रहा है, यह केवल गुरुदेव को पता है। कौन गुरुदेव? जो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम। देखो, केवल कोरी भावुकता की बातों में स्थिति नहीं आती, इसीलिए ज्ञान के साथ विज्ञान शब्द है। विज्ञान मतलब अनुभव, इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब प्रगट में गुरुदेव नहीं मिले थे तब भी आपको परमार्थ में कोई चला रहा था, कोई घसीट रहा था। प्रगट में जितने दिनों की आवश्यकता है उतने दिनों तक वही अव्यक्त सत्ता रूप धारण करेगी, और जिस दिन उसकी इच्छा हुई उस दिन वो अपने रूप को समेट लेगी, पर वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। वो वैसे ही आपको बढ़ाती रहेगी। उसको अगर आवश्यकता पड़ी तो दूसरा रूप धारण कर लेगी। वो सत्ता है। ये हम आपको हृदय की बात समझाना चाहते कि गुरु एक सत्ता है, गुरु की व्यक्ति नहीं है। कभी व्यक्ति का आश्रय मत ले लेना, कभी व्यक्ति के भरोसे मत हो जाना, कभी व्यक्ति से प्यार मत कर बैठना, नहीं तो धोखे में हो जाओगे। ये जो एक दूसरे को देख करके हम आश्रित हो रहे हैं, ये माया का नाटक है, ये माया का पर्दा है जो तुम देख रहे हो। ये टिकाऊ चीज नहीं है, ये नाशवान है। एक क्षण में इसका रंग बदल जाएगा, एक क्षण में इसकी दुर्गति हो जाएगी। जो सामने दृश्य देख रहे हो किसी का भी, इसलिए बलवान बनो। श्यामा श्याम के चरणों का आंतरिक हृदय से आश्रय ले लो, वो कभी छोड़ने वाले